हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7। वो हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरे पे ना कई बच्चों के डीएम्स आते हैं मेल पे कि सर आप चैप्टर नंबर 7 फिजिकल एजुकेशन का बता दीजिए, थोड़े उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, ताकि हमारा चैप्टर नंबर 7 क्लियर हो सके। क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है, खेल से रिलेटेड है, चोट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ मेन टॉपिक्स जो है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारे क्या आता है, शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। जो शारीरिक पुष्टि के जो घटक है ना, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियाक्रम कारक। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आती हैं, मांसपेशियों का आकार, मांसपेशियों की रचना संरचना, शरीर का भार, तंत्रिका, आवेगन की तीव्रता, गतिविधि में मांग लेने वाली मांसपेशियों का समन्वय, मांसपेशी की अवधि, अति पुष्टि। ये सब चीजें हमारी आती हैं क्रियाक्रम कारक में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ना, जो हमारे शारीरिक पुष्टि में जो आते हैं, नेक्स्ट है हमारा सहन शक्ति का सहन क्षमता निर्धारित करने वाली शरीर जो कारक। इसके अंदर है एरोबिक, ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑक्सीजन का उपभोग, ऊर्जा, कार्यसिद्ध और भंडार। तो इसके अंदर था हमारा जो सहन शक्ति और जो हमारे अंदर जो निर्धारित करते हैं, जो हमारे कारक होते हैं शरीर क्रियात्मक के कारक जो है, वो ये जो दो चीजें हम, जैसे मैंने आपको बताया, शरीर को जो निर्धारित करने वाली जो शरीर क्रियात्मक कारक है, और जो दूसरा हमारा सहन शक्ति या क्षमता निर्धारित करने वाली शारीरिक क्रिया। ठीक है सॉरी, ये हमारे कारक में आ गए। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। एनारोबिक, जो अवायवीय क्षमता, मतलब क्या होता है, व्यक्ति की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करने वाली क्षमता को एनारोबिक क्षमता कहा जाता है। इस गतिविधि के लिए ऊर्जा एटीपी और सीपी के व्यवधान समाधान से या मांसपेशियों से उपस्थित ग्लूकोज से प्राप्त होता है। मतलब जो ऑक्सीजन लेने के लिए जो हमें चीजें चाहिए होती है, अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसमें कई सारी चीजें जो हमारे एटीपी और सीपी का व्यवधान से या मांसपेशी से उपस्थित ग्लूकोज से प्राप्त होगा। ये हमारा हो गया एनारोबिक। जो एनारोबिक है उसमें उसके किस तरीके से कारक है, वो किस पे निर्भर करती है। ठीक है, अब उसकी बात कर लेते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा पिछले में जो उसके अंदर है एटीपी और सीपी शरीर में भंडारण। इसका मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट और क्रिएटिन कास्केट के टूटने से शरीर में सक्रिय मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है। ये हमारा एटीपी और सीपी का भंडारण है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या कहता है, वो है लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। इसमें आपको जितने भी कारक हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कोई सा भी कारक का पूछ लेता है आपसे, तो इसमें जो लचक वाला है उसके अंदर क्या है, जोड़ों को बनावट, आयु तथा लिंग, मांसपेशियां, शक्ति, व्यक्ति की स्थिति, वातावरण, चोट, मांसपेशियां, खिंचाव, सक्रिय और ग्रहणशील जीवन शैली। ये था हमारा लचक के जो हमारे कारक हैं। अब बात करते हैं कि मांसपेशियों संस्थात्मक में और व्यायाम में जो प्रभाव है वो क्या है। मांसपेशियों के आकार वृद्धि, नई कोशिकाओं का निर्माण, मांसपेशियों का अर्ध तनाव की स्थिति में रहना, रेशी की सक्रियता वृद्धि, उचित शारीरिक आसन, प्रतिक्रिया समय सुधार और देर से थकना। ये हमारी मांसपेशियों संसाधन के प्रभाव हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मांसपेशियों संसाधन के कार्य में। हमारे 3 मांसपेशियों का है, एक है ऐच्छिक, एक है अनैच्छिक मांसपेशियां, एक है हृदय पेशियां। जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, इस प्रकार की पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जो हमारा मन करता है उस तरीके से, जैसे हाथ और पैर की मांसपेशियां पायदार सी होती हैं, इसलिए इन्हें धारीदार पेशियों भी कहा जाता है। जो अनैच्छिक मांसपेशियां, इस प्रकार की मांसपेशियां हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती, मतलब जो हमें करना होता है वो हमारे मर्जी से कार्य नहीं करते। हृदय पेशियां, ये पेशियां देखने में ऐच्छिक मांसपेशियां जैसी होती है, इनमें धार्य होती हैं, लेकिन अनैच्छिक मांसपेशी की तरह वह करता है, यह पेशियां हृदय में पाई जाती है। ये थे हमारे मांसपेशियों के बारे में। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक जो 7 चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और भी चीज़ें बहुत सारी और भी नेक्स्ट चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है। जिस चैप्टर की जिस तरीके से डिमांड आ रही है मैं उस तरीके से उन टॉपिक्स का क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो और कोशिश करिए कि आप लोग चैप्टर्स भी एक बार पढ़ लें और कवर करते हुए चले सारे चैप्टर्स को। जितने भी डाउट हो आप मेरे को डीएम जरूर कर दें कि आपको किस तरीके के डाउट आ रहे हैं, आप किस तरीके के डाउटों को फेस कर रहे हैं। ठीक है,
बाकी उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।